हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये बात बार बार आपको याद दिलानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके लाइफ के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बारे में। जब भी आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड घटता है, आप बोलते हो अरे यार हम तो इसके लिए तैयार नहीं थे। और इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ की तैयारी कर लेना जिसके कारण आपकी पूरी फैमिली तहस नहस हो सकती है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपने नियर और डियर वंस को गंवाया, हमारे कुछ रिलेटिव्स को हमने गंवाया। और हमने ये देखा कि कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए तैयारी नहीं करके रखता है। तैयारी करने के लिए मैं नहीं कह रहा कि आपको तैयार होना है, कि आपको दवाइयाँ रखनी है, कि यार कोई बीमारी आ रही है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो हर इंसान को अपने फैमिली को देना चाहिए। किस तरीके से वो दे सकता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट से हम डील कर सकें, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आपको पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर करते हो, इसलिए इस चीज़ के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है उसका नाम? टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग जानते हुए भी उसको इग्नोर करते हैं, और जब आप पे मुसीबत आती है तो आप दौड़े फिरते हो कि भाई कोई टर्म इंश्योरेंस पुराने डेट पे मिल जाएगा क्या। ये सब जुगाड़ भी चलता था, बहुत सारे लोग ऐसा करते थे। लेकिन आपको पता है कि जब एक बार घटना हो गई उसके बाद आप क्या ही कर सकते हो। आप सिर्फ रो सकते हो, आप दुखी हो सकते हो, और उसके बाद जो है झेलना उसको है जो रह जाता है उस फैमिली में। तो जो भी ब्रेड एंड बटर अर्नर है जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, उसके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे क्या क्या गलतियां लोग करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोग तो टर्म इंश्योरेंस लेकर रखे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनके डिक्लेरेशन में गलतियां हैं। बहुत सारे लोग तो जब लेते हैं तो अपने बहुत सारी बीमारियों को और एग्जिस्टिंग डिसीजेस को छुपा लेते हैं। आपको नहीं पता कि जितना आप ओपन रहोगे उतना ज़्यादा क्लेम के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्लेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि जब आप कोई पॉलिसी लेते हो तो आप क्यों लेते हो कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को क्लेम आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने डिक्लेरेशंस अपने क्लियरली किए हैं कि मुझे प्री एग्जिस्टिंग कोई डिसीज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, हेल्थ कंडीशन या जो भी चीज़ें हैं, अगर आप वो बताते हो क्लियरली और ट्रुथफुली, तो आपके क्लेम में दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप कुछ भी इस इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को लेते टाइम कंपनी से छुपाइए। क्योंकि अगर आप जितने ओपन रहोगे उतना ज़्यादा आपके वहाँ डिक्लेरेशन में लिखा रहेगा, और वहाँ पे कोई सरप्राइज आपको हिट नहीं करेगा जब आप क्लेम लेने जाओगे, जब आप ऑलरेडी परेशान होगे, दुखी होगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टर्म इंश्योरेंस की, कि गलतियां ना करें जब आप उसको लें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। मेरा मानना है जितना आपका एनुअल पैकेज है उसका 10 टाइम्स आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। कई लोग 5 टाइम्स लेते हैं, कई लोग 10 टाइम्स लेते हैं। लेकिन एक सिंपल सी अगर एनालॉजी बताएं कि अगर आपकी 50-60 हज़ार रुपए की तनख्वाह है महीने की, और आपकी तनख्वाह के कारण आपका पूरा फैमिली चल रहा है, तो आपके पास अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है और 1 करोड़ आपको मैच्योरिटी अमाउंट, आप अगर दुनिया में नहीं रहे और आपकी फैमिली को मिला, उसको एफडी भी कर देंगे, तो आपको कम से कम जितनी आपकी सैलरी आती थी उतना एफडी में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो एक सिंपल एनालॉजी, लोग ऐसे सोचते हैं कि कितने का लेना चाहिए, तो आपको भी वैसे ही सोच के लेना पड़ेगा। कई लोग 25 लाख का ले रखे हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है वही उनकी 1 करोड़ है, या 50 लाख है, या 60 लाख है। 2020 के बाद मेरे आईटी फ्रेंड्स हैं, उनकी इनकम बहुत बड़ी है, 2-2 ढाई-ढाई लाख इन हैंड उनकी सैलरी आती है। लेकिन उनका टर्म इंश्योरेंस पूछो तो वही 20 लाख का, 25 लाख का लेके बैठे हैं। क्या क्या करोगे 25 लाख का? क्योंकि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो आपकी फैमिली के लिए, जो आपकी एक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो उस ज्यादा वैल्यू को भरपाई करने के लिए लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपको सोच के चलना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द कोविड और उसके बाद भी कई ऐसे इवेंट्स और घटनाएं हुई हैं जहाँ पे मतलब फैमिली, मतलब उन्हें पता था टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, सब कुछ था, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और उस टाइम पे जब उनके नियर डियर वंस चले गए, ब्रेड एंड बटर कमाने वाले चले गए, फैमिली एकदम डिस्टेबलाइज हो गई, उनके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई बंद करनी पड़ी, और बहुत समस्या उन्हें झेलनी पड़ी। फिर जाके कोई छोटी मोटी नौकरी, घर के बच्चों को जो पढ़ रहे थे उन्हें पढ़ाई छोड़ के नौकरी ढूंढनी पड़ी 12th के बाद, और फिर कुछ छोटे छोटे काम करके आज वो फैमिली को, अभी भी स्ट्रगल कर रही है फैमिली, अभी भी किसी तरीके से फैमिली को एफ्लोट किए हुए हैं, चल रही है फैमिली। लेकिन बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में तब थे जब उनका जो बंदा था, जो कमाने वाला था, वो था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, कि आज आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। क्योंकि घटनाएं, एक्सीडेंट होता है, हजार चीज़ें होती हैं यार। आप रोड पे निकलते हो, आप हेलमेट पहनते हो क्यों? भाई एक्सीडेंट ना हो जाए। सीट बेल्ट पहनते हो क्यों? कार एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई टक्कर ना मार दे। कई लोग यहाँ पे एक्सीडेंट अगर हो जाए उसके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लेकिन आपको टर्म इंश्योरेंस में भी कई सारे राइडर्स होते हैं जो आपको ले लेने चाहिए, ताकि इन केस
क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि भाई हम दुनिया छोड़ के जाएँ। हो सकता है हम काम करने के लायक ना बचें। अगर हम काम करने के लायक नहीं हैं बिकॉज़ ऑफ सम डिसेबिलिटी, तो भी हमको कवरेज मिले, तो भी हमको एक बैकअप मिले, वो भी सुविधाएँ यहाँ पे राइडर्स होते हैं, क्रिटिकल इलनेस होता है, एक्सीडेंटल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा क्लिक करके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको तैयारी कर लेना, सोच लेना उन चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि यहाँ पे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ सोचते हैं यार बहुत महँगा पड़ता है और उसमें कई तरीके होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। एक प्लेन टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको 600 टू 700 रुपीज़ में 2 करोड़ तक का आपको फैमिली का कवर मिलता है। मतलब उतना पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर आप पर मंथ 600-700 रुपए दे सकते हैं, तो आपको 2 करोड़ तक का एक बैकअप बना रहेगा आपकी फैमिली के लिए। पहला चीज़, बहुत सिंपल है, बहुत छोटी चीज़ है। अब आप सोचिए कि आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और आपके पास एक बैकअप बना हुआ है, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा काम करते टाइम भी। आपको टेंशन नहीं होगी कि आप फैमिली के बारे में आपने कुछ सोचा नहीं है और प्रीमियम इतना कम है कि आपको दिक्कत नहीं होगी देने में। मैंने खुद ले रखा है और बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई कुछ हो ना हो, टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। इवन राइडर्स भी चेक कर लेना, क्योंकि राइडर से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो बेस्ट टर्म इंश्योरेंस के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे पॉलिसी बाजार का लिंक है। पॉलिसी बाजार इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है जहाँ पे आप चेक करके पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो, कितना प्रीमियम देना है, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस भी होते हैं, एक में प्रीमियम आपका रिटर्न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो 51 से ज़्यादा इंश्योरर्स के वहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऑनलाइन परचेज के कारण आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो एक तरह से ये सेविंग होती है और 24/7 पॉलिसी बाजार की टीम आपको क्लेम असिस्टेंस में मदद करती है। इवन पॉलिसी लेते टाइम भी जब आप जाओगे वहां पे नंबर डालोगे तो आपको हेल्प करेगी सिलेक्ट करने में कौन सी पॉलिसी आपके हिसाब से बेस्ट है। तो आज ही जाइए, वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस अपने बजट के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ी ले लीजिए, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं है तो कुछ से शुरुआत तो करिए और चेक जरूर कर लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन मैच्योरिटी जो आपका अमाउंट होता है, जो कवरेज होता है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है थोड़े से अगर प्रीमियम को हम बढ़ा दें। तो वो चीज़ ज़रूर चेक कर। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को कि क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ें यहाँ पे और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, मेरे पास यूलिप वाला इंश्योरेंस है, लेकिन आपको बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस होता है। बेस्ट वे, चीपेस्ट प्राइस में बिगेस्ट कवरेज देने वाला इंश्योरेंस यही होता है। और इसमें आपको एक प्रीमियम रिटर्न प्लान भी होता है जिसमें आपके प्रीमियम्स, अगर आपको कुछ भी नहीं होता है जो आपका टेन्योर है उसके बाद, तो आपको प्रीमियम्स भी वापस मिल जाते हैं माइनस जीएसटी। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। इसीलिए मैंने ये पॉइंट लाया है कि आपको जानने की ज़रूरत है कि टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है, जानने की ज़रूरत है, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये भी जानने की ज़रूरत है कि कितनी तरीके से आपकी लाइफ को ये स्टेबलाइज रख सकती है, मदद करती है, आपको एक बैकअप सपोर्ट देने की कोशिश करती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे यार मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अनसर्टेनिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ हो जाए, रोड रेज एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हमारी कोई गलती नहीं फिर भी कोई ठोक के चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसर्टेन है। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, चेकआउट करिएगा, डिटेल्स को कंपेयर करिएगा, प्रीमियम्स को, बहुत सारी कंपनी को आपको वहाँ पे लिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विथ टाइम जो मैंने देखा है पिछले कई सालों में प्रीमियम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जितना आप लेट करोगे, और जैसे एक और चीज़ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अगर आप 22 साल में टर्म इंश्योरेंस लेते हो, 22 ईयर्स में, तो अलग प्रीमियम है, और अगर आप 22 से 28 में ले रहे हो तो आपका प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि 28 से 32 में जाने में और बढ़ जाएगा। तो आप जितना लेट कर रहे हो आपके प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ है ओवरऑल भी प्रीमियम लगातार बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट जो है इन कवर को लेने का बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जितना जल्दी लेंगे उतना बेटर होगा। तो एक जल्दी डिसीजन लेने का एक फ़ायदा ये भी है। तो उम्मीद है गाइज इस वीडियो ने आपके कई सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, कई सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से टर्म इंश्योरेंस आपकी हेल्प कर सकता है, पॉलिसी बाजार में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आपको 600-700 रुपए में 2 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है, 10% ऑनलाइन डिस्काउंट है, 24/7 यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। और टर्म इंश्योरेंस आपके लिए मस्ट है, इसमें कोई डाउट मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। आप ज़रूर इसके बारे में गूगल करिए, एक्सप्लोर करिए, लेकिन आपको यही आंसर मिलेगा कि ये ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त को, प्रिय मित्र को जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उसको भी पता चले ये इंपॉर्टेंस, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे नियर डियर वंस हैं जिनके बारे में भी हम केयर करते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें और समझें और टर्म इंश्योरेंस लेकर अपनी फैमिली को सिक्योर करें, क्योंकि फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी अगर नहीं है तो हम हमेशा टेंशन में जिएंगे। हम ना ट्रेडिंग कर पाएंगे ढंग से, ना इन्वेस्टिंग कर पाएंगे ढंग से। हमारा पैसा जो है बैंक में रखा है वो हमें कभी भी नहीं लगेगा कि सेफ है, क्योंकि कभी भी उसकी ज़रूरत ऐसी पड़ेगी कि हम
सारा का सारा अपना बैंक बैलेंस खत्म कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।